इलाहाबाद के एक छोटे से कोचिंग रूम में एक टीचर खड़ा था, व्हाइट बोर्ड सामने, मार्कर हाथ में, दिल में एक सपना लिए कि मैं इंडिया के हर स्टूडेंट तक एजुकेशन को फ्री पहुंचाना चाहता हूं। उसके पास ना बड़ा सेटअप था, ना कोई इन्वेस्टर, बस एक फोन और YouTube पे मोशन इन वन डायमेंशन नाम का एक लेक्चर। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये वीडियो एक मूवमेंट बन जाएगा। और जहां लोग YouTube को एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे, वहीं स्टूडेंट ने पढ़ना शुरू कर दिया था। स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, सर आप तो असली हीरो हो। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एक टाइम था जब उन्हें कोचिंग से निकाल दिया गया कि उनकी पॉपुलैरिटी कोचिंग के मालिक से ज्यादा हो गई थी। सैलरी 15,000, 5,000 बैंक को, 10,000 घर को, बस इतना पैसा ताकि इज्जत बनी रहे। फिर वही टीचर एक दिन ऑनलाइन आया अपना बोर्ड लेकर। नाम था अलग पांडे और एक ऐसा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। फिजिक्स एक सब्जेक्ट नहीं, फिजिक्स वाला एक ब्रांड बन गया। और आज वही यूट्यूब टीचर 23,000 करोड़ के एजुकेशन टेक का मालिक है। 13 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स और 200 से ज्यादा ऑफलाइन सेंटर। प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी जिसे हर स्टार्टअप ड्रीम करता हो। हुरून रिच लिस्ट 2025 के हिसाब से अलग पांडे का नेटवर्थ 14,510 करोड़ था। हाँ, 14,510 करोड़, मतलब शाहरुख खान से भी ज्यादा। लेकिन अब कहानी क्लासरूम से लेकर दलाल स्ट्रीट तक आ गई है, क्योंकि फिजिक्स वाला का IPO आने वाला है। और अब हर इन्वेस्टर के दिमाग में बस एक ही सवाल है, क्या एक टीचर का IPO इंडिया का नेक्स्ट मल्टीबैगर IPO बन सकता है, या ये सिर्फ एक ब्रांड इमोशन का बबल है जिसमें हाइप ज्यादा और वैल्यू कम। देखो, हर बड़े IPO के टाइम एक चीज जरूर होती है, हाइप। सब लोग बोलते हैं यार ये तो ब्रांड पॉपुलर है, इसमें लिस्टिंग गेन तो पक्का मिलेगा। लेकिन आप इन्वेस्टर या एक सीरियस ट्रेडर हो तो आपका फोकस हाइप पर नहीं, नंबर्स पर होगा। अब फिजिक्स वाला के नंबर्स सुन। FY25 में कंपनी ने 2,887 करोड़ की सेल्स की। लॉस 243 करोड़ का हुआ, पर ये लॉस पिछले साल के 1,131 करोड़ से 78% कम है। मतलब कंपनी अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल जोन में लेकर जा रही है। लेकिन IPO का वैल्यूएशन तो देखो, 25 से 30,000 करोड़। अगर आप ट्रेडर हो तो सीधा सवाल बनता है, भाई 2800 करोड़ की सेल्स और 25,000 का वैल्यूएशन, क्या ये जस्टिफाई करता है? यहाँ डिस्कनेक्शन आता है। प्रॉफिट इतना कम और प्राइस ऑलरेडी इतना बड़ा। ये सेम सिचुएशन हमने बायजूस और नायका जैसी कंपनीज के साथ देखी थी। लेकिन डिफरेंस ये है, फिजिक्स वाला की ब्रांड वैल्यू और ऑडियंस का ट्रस्ट बहुत मैसिव है, क्योंकि PW स्टूडेंट्स के लिए एक इमोशन है और इमोशन कभी कभी वैल्यूएशन को भी बीट कर देता है। फिर भी एज अ ट्रेडर हमें अपना एनालिसिस डेटा के बेस पर करना चाहिए, नॉट फॉर इमोशन और पॉपुलैरिटी। तो चलो अब समझते हैं कि बिजनेस मॉडल एक्चुअली काम कैसे करता है। क्या इतनी वैल्यूएशन ये जस्टिफाई करता है या नहीं? चलिए देखते हैं। अलग पांडे सर का जर्नी बिल्कुल फिल्मी है। एक फेल्ड IIT एस्पिरेंट से लेकर इंडिया के टॉप एजुकेटर तक। 2011 में उन्होंने YouTube पर फ्री लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया। उस टाइम उनके पास कोई फैंसी सेटअप नहीं था, एक व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर और एक फोन से जिससे वो शूट करते थे। बाय 2015 उनकी 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए। 2016 में फिजिक्स वाला ऑफिशियल चैनल लॉन्च हुआ और कोविड के बाद जब पूरा देश ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा था, फिजिक्स वाला एक हाउस होल्ड ब्रांड बन गया। 2020 तक 10 लाख सब्सक्राइबर भी क्रॉस हो गए। 2021 में अलग पांडे ने एंटरप्रेन्योर बनने का डिसीजन लिया, प्रतीक महेश्वरी के साथ कंपनी बनाई और एक ही साल में 2022 तक फिजिक्स वाला एक यूनिकॉर्न बन गया 1.1 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ। उसके बाद कंपनी ने एक्सपांशन स्टार्ट किया। JEE, नीट, UPSC और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्री लेक्चर्स अपलोड किए। ऑफलाइन में भी उन्होंने विद्यापीठ कोचिंग चेन लॉन्च किया। 2024 में 120 ऑफलाइन सेंटर्स थे, जो 2025 तक 198 से भी ज्यादा हो गए। और आज फिजिक्स वाला के पास 13.8 मिलियन YouTube सब्सक्राइबर्स हैं और 4.46 पेड स्टूडेंट। इस ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन था अफोर्डेबिलिटी और ट्रस्ट। जहां कॉम्पिटिटर्स 50,000 का एक कोर्स चार्ज करते थे, वहीं PW 999 से 4,999 तक कोर्स बेचते थे। इसका रिजल्ट Tier 2 और Tier 3 सिटीज में साफ दिखा। PW एक ब्रांड बन गया। फिजिक्स वाला एक क्लासिक प्रीमियम मॉडल फॉलो करता है, फ्री कंटेंट सबके लिए, और जिनको डीपर गाइडेंस चाहिए उनके लिए पेड कोर्सेज। फ्री मॉडल में 130 से ज्यादा YouTube चैनल्स, जहां स्टूडेंट्स को लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट और नोट्स मिलते हैं। पेड मॉडल में ऑफलाइन सेंटर्स और ऑनलाइन बैचेस। FY25 में रेवेन्यू का ब्रेकडाउन कुछ ऐसा रहा, 49% ऑनलाइन सेंटर से, 47 ऑफलाइन सेंटर से और 4% अदर सोर्सेज से। टीचर्स का पेमेंट मॉडल भी कुछ अलग है।
वो स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के बेसिस पर पेमेंट लेते हैं अपना, मतलब इंसेंटिव सिस्टम रिजल्ट ड्रिवन है। और मार्केटिंग कॉस्ट भी मिनिमल है, क्योंकि उनका यूट्यूब चैनल ही सबसे बड़ा उनका मार्केटिंग इंजन है। एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से सोचो, PW का बिजनेस एक कवर्ड कॉल जैसा है, प्राइसिंग कम है, वॉल्यूम ह्यूज है, और यही वो रीजन है जिससे वो कंटिन्यूअसली स्केल कर रहे हैं। अब आते हैं हार्ड नंबर्स पर। FY24 में कंपनी की सेल्स 1975 करोड़ थी, जो FY25 में बढ़कर 2887 करोड़ पहुंच गई, मतलब 49% ग्रोथ इन 1 ईयर। लॉस 1131 करोड़ से 243 करोड़ हो गया, 78% का इंप्रूवमेंट। पेड स्टूडेंट 59% ग्रोथ हुए। कंपनी डेट फ्री है और 1500 करोड़ का कैश रिजर्व रखती है। एबिटा भी पॉजिटिव है FY23 से, मतलब कंपनी अब रियल प्रॉफिटेबिलिटी के थ्रेशोल्ड पर खड़ी है। और सबसे इम्प्रेसिव पार्ट, कंपनी इतने एक्सपांशन के बाद भी अपना कंट्रोल नहीं खो रही। ना उन्होंने ब्लाइंड मार्केटिंग किया और ना अनरियलिस्टिक एक्विजिशन। अब इनका फोकस एकदम क्लियर है और प्रॉफिट फर्स्ट स्ट्रेटेजी। अब आते हैं IPO की मेन नंबर्स पर। फिजिक्स वाला ने मार्च 2025 में अपना DRHP फाइल किया और सितंबर 2025 में अपडेट वर्जन दिया। IPO का साइज है 3480 करोड़। इसमें 31 करोड़ का फ्रेश इशू होगा, जो कंपनी में नया पैसा लेकर आएगा, और बचा हुआ 380 करोड़ पुराने इन्वेस्टर्स अपने स्टेक बेच रहे हैं। IPO ओपन रहने वाला है 11 नवंबर से 30 नवंबर तक, जिसकी लिस्टिंग होगी 18 नवंबर को। प्राइस बैंड रखा गया है 103 रुपए से 109 रुपए पर शेयर। लॉट साइज है 137 शेयर का। फंड्स का यूज भी क्लियर लिखा गया है, 461 करोड़ न्यू सेंटर्स खोलने में, 548 करोड़ रेंट और बिल्डिंग के लिए, 500 करोड़ सब्सिडरी जैसे सारथी IS और PW गुल्फ में, और बाकी का पैसा AI और टेक डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होगा। IPO के बाद वैल्यूएशन 25 से 30 हजार करोड़ के बीच में बताई जा रही है। अगर आप सेल्स के हिसाब से देखो तो 9 से 10 गुना सेल्स का। कंपैरिजन के लिए बायजूस पीक टाइम पे 11x पे वैल्यूएशन पे था, वेदांतु लगभग 4x पे। स्लाइट एग्रेसिव लेकिन ग्रोथ को जस्टिफाई करते हुए। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रिटेल सेंटीमेंट्स और ब्रांड रिकॉल दोनों हाई है। लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डिपेंड करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी और एग्जीक्यूशन पे। वैसे अगर आपको ऐसे ही IPO ब्रेकडाउन पसंद आते हैं जहां हाइप की बात नहीं होती, सिर्फ फैक्ट्स पर बात होती है, तो निफ्टी ट्रेडर के व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां आपको मिलता है IPO वेरीफाइड डेटा, इंसाइडर स्टाइल एनालिसिस और हर वीक में रियल मार्केट ब्रेकडाउन, जो आपको हेल्प करेगा टाइमली एंट्री लेने में और सेफली एग्जिट करने में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना फ्री है। अब चलो फाइनल डिसीजन जोन में चलते हैं, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड एनालिसिस। रिवॉर्ड साइड ये है, ब्रांड ट्रस्ट मैसिव है। स्टूडेंट्स के लिए PW एक इमोशन है। लॉसेस तेजी से कम हो रहे हैं 78% के इम्प्रूवमेंट के साथ। कंपनी डेट फ्री है और 1500 करोड़ का कैश रिजर्व भी रखती है। ऑफलाइन बिजनेस स्टेबल फ्लो इनकम जनरेट कर रहे हैं। एबिटा ऑलरेडी पॉजिटिव है FY23 से। रिस्क साइड ये है, कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे अनअकैडमी, LN, वेदांतु और AI2। मार्केटिंग कॉस्ट 500 करोड़ ईयरली। एजुकेशन पॉलिसी और AI डिस्ट्रप्शन का थ्रेट हमेशा रहेगा। वैल्यूएशन तो ऑलरेडी हाई जोन में है, तो अगर हम इसको एक ट्रेडर की तरह देखें, ये एक स्विंग सेटअप जैसा है। मोमेंटम सही मिला तो लिस्टिंग पॉप मिल सकता है, वरना कंसोलिडेशन फेज में ले जा सकता है। लेकिन एक चीज क्लियर है, फिजिक्स वाला IPO इंडिया के एजुकेशन सेक्टर का डायरेक्शन सेट करेगा। अगर सक्सेसफुल हुआ तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आएगा, और अगर डल लिस्टिंग हुई तो सेंटिमेंट्स डाउन। फॉर ट्रेडर्स ये एक रिस्क एडजस्टेड अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए यस, लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस और मॉनिटरिंग जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक यूट्यूब टीचर 23,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर गया। अलक पांडे सर ने सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक बिजनेस रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। अब उन्होंने अपना नेक्स्ट स्टेप ले लिया है स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का। ये IPO सिर्फ एक स्टॉक नहीं, एक स्टोरी है, एक स्मॉल टाउन ड्रीम जो हर ट्रेडर को इंस्पायर करेगा। ये डेटा आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के डिसीजन लेने में काफी मदद करेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको अगली किस कंपनी की रिसर्च वीडियो चाहिए। हमारी टीम आपके आइडियाज और फीडबैक का इंतजार जरूर करेगी। और इसी तरह आपको कंपनी का डेटा एक ही जगह चाहिए तो विजिट कीजिए www.niftytrader.com। अपना डेटा एनालिसिस करके अपनी ट्रेडिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। और अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंट्रोल करने के लिए रेडी हैं, तो निफ्टी ट्रेडर के प्राइम प्लान्स को जरूर चेकआउट करना। थैंक यू।